नमस्ते। हम सब अपने आसपास पौधों को हर दिन देखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि जो पौधा ऊपर से इतना शांत और सिंपल दिखता है, उसके अंदर असल में क्या चल रहा है? चलिए, आज इसी छिपी हुई दुनिया की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए तो। एक तरफ है वो विशालकाय पेड़ और दूसरी तरफ जमीन पर बिछी घास का एक नन्हा सा तिनका। देखने में तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? पर क्या ये यकीन करने वाली बात है कि इनकी बनावट का जो बेसिक ढांचा है वो एक ही है? जी हाँ, बिल्कुल। इन दोनों के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो एक जैसे तीन बेसिक डिजाइन्स पर ही बना है। यही तो कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल है, जो पौधों को इतना अलग और फिर भी एक जैसा बनाती है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस डिजाइन को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक पौधे का शरीर आखिर ऑर्गेनाइज कैसे होता है। ये कुछ कुछ एक बिल्डिंग बनाने जैसा ही है, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर एक सिस्टम से लगी होती है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में होता है ना, पौधों में भी एक प्रॉपर सिस्टम है। सबसे छोटी यूनिट है सेल, यानी कोशिका। फिर ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू, यानी ऊतक। और फिर ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे जड़ें, तना और पत्तियां। है ना, एकदम सिंपल। अब पौधे के जितने भी टिश्यूज हैं, उन्हें हम तीन मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है एपिडर्मल सिस्टम, मतलब पौधे की स्किन, जो उसे बाहर से कवर करती है। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो अंदर का ज्यादातर हिस्सा भरता है। और तीसरा वैस्कुलर सिस्टम, जो कि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। चलिए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी लेयर से। इसे पौधे की स्किन भी कह सकते हैं या फिर उसकी पहली डिफेंस लाइन। ये जो एपिडर्मल सिस्टम है, मतलब पौधे की त्वचा, ये पूरे पौधे को कवर करके रखती है। इसका काम सिर्फ बचाना ही नहीं है, बल्कि इसमें रूट हेयर्स जैसी खास चीजें भी होती हैं, जो मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करती हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये छोटे छोटे छेद, ये पत्तियों की सतह पर होते हैं और पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें पौधे का छोटा सा दरवाजा भी समझ सकते हैं। इन छेदों को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनके दो मेन काम हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। और दूसरा, एक्स्ट्रा पानी को भाप बनाकर बाहर निकालना। और ये पूरा कंट्रोल दो गार्ड सेल्स के हाथ में होता है, जो जरूरत के हिसाब से इन छेदों को खोलते और बंद करते हैं। तो पौधे की स्किन से अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ये एक तरह से उसका प्लम्बिंग सिस्टम है, जो पौधे के हर हिस्से तक लाइफलाइन पहुंचाता है। इस पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वैस्कुलर बंडल कहते हैं और ये दो मेन पाइपलाइन से बना है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये दोनों मिलकर पौधे के अंदर एक जबरदस्त हाईवे सिस्टम बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का काम बिल्कुल अलग है। जाइलम को समझिए एक वन वे स्ट्रीट, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को सिर्फ ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। वहीं फ्लोएम एक मल्टी डायरेक्शनल सप्लाई चेन है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है। अब कुछ पौधों में इन दोनों पाइपलाइंस के बीच में एक स्पेशल लेयर होती है, जिसे कैम्बियम कहते हैं। इसका काम है लगातार नए सेल्स बनाना, जिससे पौधे की मोटाई बढ़ती है। इसी वजह से पेड़ वक्त के साथ मोटे होते चले जाते हैं। इसी कैम्बियम के होने या न होने के आधार पर वैस्कुलर बंडल्स दो तरह के होते हैं। ओपन बंडल्स, जिनमें कैम्बियम होता है और ग्रोथ की गुंजाइश होती है, ये डाइकॉट पौधों में मिलते हैं। और दूसरे हैं क्लोज्ड बंडल्स, जिनमें कैम्बियम नहीं होता और उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। ये मोनोकॉट पौधों में पाए जाते हैं। अच्छा, तो हमने पौधे की स्किन और उसका प्लम्बिंग सिस्टम तो देख लिया, पर इनके बीच जो खाली जगह है, उसे कौन भरता है? ये काम करता है हमारा तीसरा और आखिरी टिश्यू सिस्टम। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये सिर्फ एक फिलर नहीं है। पौधे के बहुत सारे जरूरी काम यही करता है। जैसे पत्तियों में यही टिश्यू फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। ये खाना और पानी स्टोर भी करता है, और तो और पौधे को सीधा खड़ा रहने में सपोर्ट भी देता है। तो अब जब हम तीनों टिश्यू सिस्टम को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये दो अलग अलग डिजाइन्स में, यानी डाइकॉट और मोनोकॉट पौधों में कैसे अरेंज्ड होते हैं। हम इन दोनों पौधों के अंदर की बनावट को कंपेयर करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे जमीन के नीचे से, यानी जड़ों से। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक डाइकॉट रूट का क्रॉस सेक्शन है और दाईं तरफ एक मोनोकॉट रूट का। पहली नजर में कोई फर्क दिख रहा है? जरा सेंटर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बनावट पर गौर कीजिए। चलिए इस फर्क को और साफ साफ देखते हैं।
जो डाइकॉट रूट है उसमें जाइलम के बंडल कम होते हैं, मतलब 2 से 4। वहीं मोनोकॉट में 6 से भी ज्यादा मिलेंगे। फिर डाइकॉट के सेंटर में जो पिथ होता है वो या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं, लेकिन मोनोकॉट में वो काफी बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क, डाइकॉट रूट्स मोटी हो सकती हैं क्योंकि उनमें कैम्बियम होता है, मोनोकॉट में ये मुमकिन नहीं। जड़ों के बाद अब जमीन के ऊपर आते हैं और तनों को कंपेयर करते हैं। यहां भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अरेंजमेंट में एक बहुत बड़ा और क्लियर कट फर्क है। डाइकॉट स्टेम में सारे वैस्कुलर बंडल्स एक प्रॉपर रिंग या छल्ले में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में वो पूरे तने में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, कोई पैटर्न नहीं। और जैसा हमने पहले भी देखा था, डाइकॉट में ओपन बंडल्स होते हैं कैम्बियम के साथ, और मोनोकॉट में क्लोज्ड बंडल्स होते हैं बिना कैम्बियम के। तो हम ये कह सकते हैं कि हर पौधा अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है। उसकी बाहरी त्वचा एक प्रोटेक्टिव दीवार है, जाइलम और फ्लोएम उसका कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ग्राउंड टिश्यू उसके पावर हाउस हैं जो खाना बनाते और स्टोर करते हैं। और ये सब कुछ एक परफेक्ट तालमेल में काम करता है। तो अगली बार जब किसी पार्क में या घर में कोई पौधा दिखे तो बस एक पल के लिए रुकना बनता है। क्या अब भी वो सिर्फ एक तना और कुछ पत्तियां नजर आएगा, या फिर उसके अंदर चलती हुई बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक पूरी दुनिया? ये एक सोचने वाली बात है ना?